और देखिए, महंगाई की मार एक तरफ है, दूसरी तरफ है जीडीपी, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कल ही दूसरी तिमाही की जीडीपी की रिपोर्ट आई, जो बेहद उम्मीद जगाने वाली है। हम आपको बताते हैं कि कैसे टीकाकरण की तेज रफ्तार ने जीडीपी को भी रफ्तार दी है। पिछले साल की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2020 में देश की विकास दर 3.01% थी। मार्च के महीने में ही कोरोना आया और लॉकडाउन भी लगा, जो 31 मई तक चला, और इसका असर 2020-21 की पहली तिमाही पर पड़ा, जब विकास दर -24.4% हो गई। पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच कोरोना के साए में जीडीपी दर -7.44% ही रही, लेकिन इस साल के जनवरी से मार्च के बीच जीडीपी दर सकारात्मक हुई, 1.64% हो गई। अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें वैक्सीनेशन की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि फरवरी से ही वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी। उस दौरान 8,68,00,000 टीका प्रतिदिन लगे हैं और 68,000। 2021-22 की पहली तिमाही में विकास दर 20.13% पहुंची। उस दौरान रोजाना 28,17,000 टीके लगे और दूसरी तिमाही में विकास दर 8.4% रही। इस दौरान रोजाना 56,92,000 टीका लगे हैं। कोरोना का टीका तो ताबड़तोड़ लग रहा है, लेकिन जनता कह रही है कि सरकार को महंगाई से छुटकारा दिलाने वाला टीका भी जल्द ढूंढना चाहिए, क्योंकि महंगाई ने मिडिल क्लास के बजट का बंटाधार कर दिया। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब जो आग लगाने वाली चीज माचिस, वो भी आग लगाना भी महंगा हो गया। 20% जनता जो है इस समय महंगाई से रो रही है। सिलेंडर महंगा है, आटा दाल चावल सभी महंगा है। अरे महंगा कीजिए, हवाई जहाज का टिकट महंगा कीजिए, रेल का टिकट महंगा कीजिए, और चीजें महंगा कीजिए। आय तो उतना ही है, लेकिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। यही चिंता आज देश के हर आदमी को खाए जा रही कि आखिर महंगाई के इस दौर में वर्तमान संवरता नहीं, भविष्य कैसे संवारेंगे। पेट की भूख तो मिटती नहीं, फिर जिम्मेदारियों का बोझ कैसे उठाएंगे। क्योंकि पहले जब महंगाई बढ़ती थी तो सिर्फ बजट बिगड़ता था, लेकिन आज की महंगाई में बजट बचा ही नहीं। सबसे ज्यादा मुसीबत में मिडिल क्लास है, जिसकी जिंदगी पहले ही किस्तों पर चल रही, और अब महंगाई ने उसे दिवालिया होने की कगार पर ला खड़ा कर दिया है। लक्ष्मी नगर की रहने वाली अंजू को ही देख लीजिए। इनके पति स्नैक्स की दुकान चलाते हैं, लेकिन महंगाई ने दुकान और मकान दोनों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया। हालात इतने बुरे हैं कि नौबत बच्चों की ख्वाहिशों के कत्ल करने तक आ गई है। बच्चों को भी थोड़ा सा समझाया जाता, नहीं बेटा महंगाई इतनी है तो आप लोग पहले, बच्चे हैं, कई बच्चे मान जाते हैं और कई नहीं मानते, लेकिन घर को जो है वो पूरा मैनेज करने के लिए जो बजट चलाना चाहिए, बजट तो हो ही नहीं रही है। अगर आप 500 रुपये दुकान पे लेके गए हैं तो आप उसमें से बचा के नहीं ला सकते, पूरे के पूरे पैसे ही लग जाते हैं। पिछले एक साल में महंगाई ने कैसे गृहस्थी को डामाडोल किया है, उस तस्वीर को आंकड़ों के जरिए समझ लीजिए। पिछले साल आज ही के दिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर 594 रुपए का था, अब 900 का है। सीएनजी 43 रुपए 40 पैसे का था, अब 52 रुपए 4 पैसे का है। तेल 136 रुपए लीटर था, अब 186 का मिल रहा है। दूध 55 रुपए लीटर था, अब 57 रुपए है। टमाटर 36 रुपए से बढ़कर 70 के करीब पहुंच गया है। और नए साल की शुरुआत में तो जूते, कपड़े लत्ते भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% करने का ऐलान कर दिया, जिससे जयपुर का अरोड़ा परिवार अभी से चिंता के समंदर में डूब गया है। कोरोना के बाद हमारे व्यापार 30% तक ही रहा, यानी 70% व्यापार हमारा डाउन हो गया। हमारे को खर्चे चलाना बहुत मुश्किल हो गया, हमको अपने एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा और हमको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशानियां आई। कटौती तो संभव नहीं है, ये रूटीन की चीजें तो रोज चाहिए ही चाहिए। सोच सोच के करते हैं, फिर भी घर का जो होता है नॉमिनल खर्चा वो तो चलाना ही पड़ रहा है, पर दिक्कत हो रही है। महंगाई की फेहरिस्त में अगर पेट्रोल डीजल के रेट का जिक्र कर दें तो मुमकिन है मारे गुस्से के आपके बदन में आग लग जाए।
हालांकि आज दिल्ली के लोगों को पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर थोड़ी राहत जरूर मिली। दिल्ली सरकार ने 8 रुपए वैट कम कर दिया। राजधानी दिल्ली को एक नई खुशखबरी मिली है। वैट घटने की वजह से कल से पेट्रोल की कीमतें 8 रुपए कम हो जाएंगी। इस वक्त पेट्रोल की कीमत है 103 रुपया 97 पैसा। अभी इतना पेट्रोल महंगा, इससे तो काफी बजट भी खराब हो रहा है बंदों का। गाड़ियां तो चलानी पड़ रही है, मजबूरी है वो तो, पर पेट्रोल कम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। गाड़ी चलाने वाले के लिए तो फर्क पड़ेगा ही, काफी फर्क पड़ेगा। और अब भी खैर फर्क भी है और नहीं भी है, बात तो एक ही है, लेकिन कम हो जाएगा तो काफी फर्क पड़ जाएगा। भागते भूत की लंगोटी सही, राहत छोटी है मगर कुछ तो बचा। पर उन लोगों का क्या जो महंगाई की महफिल में खुद को नंगे बदन महसूस कर रहे हैं। पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, मोबाइल के रिचार्ज को देख लीजिए, चाहे बैंकों की किस्त को देख लीजिए, लोन के जो है उनका जो उसमें इंटरेस्ट रेट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और एफडी का ब्याज रेट कम होता जा रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर अभी हमारा 950 का आया, जो कि सीधे ने 100 रुपए एकदम से उस पर बढ़ा दिए थे। खाने का तेल बहुत महंगा है, 220, 230। गरीब आदमी क्या करेगा? अब देखो फुटपाथ पे साथ धंधा करता वो, माल का भी भाव बढ़ रहा है। 1 रुपए की माछी 2 रुपए में हो गई है सर। कोरोना के पहले तो ठीक ठाक चल रहा था, 1000-2000 बचा भी लेते थे। अब तो बचा भी नहीं जा रहा है, हर महीने में कर्जे ही होते जा रहा है। गैस के दाम, स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस, हर चीज बढ़ रहा है। मतलब समझ में नहीं आता है कि कौन सी सब्जी पे हाथ रखें, क्योंकि कोई भी सब्जी हम देख रहे हैं तो वो सबके रेट इतने ज्यादा हैं कि समझ ही में नहीं आता कौन सी सब्जी आज बनाएंगे। तो आप बताइए 30 रुपए किलो जिस घर में आलू जाएगा उसमें सरसों का तेल है, धनिया है, मिर्ची है, डाल कर एक टाइम की सब्जी कम से कम 70 रुपए की बनेगी। उसमें भी 4 प्राणी ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे। कोई भी बिजनेस अभी चल नहीं रहा है। खाने के लिए रेस्टोरेंट डाला तो उसके बाद ठेले पे आ गए, ये असर पड़ा है। हम लोग पहले बाइक से जाते थे, पेट्रोल महंगा होने के कारण कन्वेंस से जाने लगे। अब तो कन्वेंस भी बढ़ चुका है और कन्वेंस से जाने के चक्कर में अब तो हम लोग कॉलेज के दिन में 2 ही 3 बार हफ्ते में जाते हैं। महंगाई वो दलदल बन गई है जो लोगों को लगातार नीचे की ओर खींच रही। पेट्रोल डीजल में केंद्र सरकार ने वैट जरूर घटाया था, लेकिन लोगों में नाराजगी इस चीज को लेकर है कि बाकी मोर्चों पर सरकार कुछ करना तो दूर, कुछ करने का मन बनाती भी नहीं दिख रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।